हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। वन शॉट रिवीजन है, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो भी बनते हैं यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन को समझना होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, क्या एब्सिसा होता है, क्या ऑर्डिनेट होता है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इन सभी को हमें इन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हमें समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन प्लेन हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था। कार्टेशियन प्लेन कैसे होता है, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस और एक होती है हमारी वाई एक्सिस, राइट। तो हमारे पास में देखो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑरिजिन के, वो होते हैं 0 0, राइट। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, 0 0। अभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताऊंगा मैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, कार्टेशियन प्लेन जब हम बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहां पर आपको टोटल 4 क्वाड्रेंट्स देखने को मिलते हैं। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट दिस वन, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये होता है। तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हमारे को देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, राइट। ऐसे अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो नेगेटिव नेगेटिव आएंगे। ऐसे क्वाड्रेंट 4 जो होगा उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को अगर प्लॉट करना है कोई पॉइंट, मैं आपको बोलता हूं कि प्लॉट करिए, चलिए एक पॉइंट को, जैसे कि 3 और 4 को प्लॉट करिए। तो 3 और 4 कहां पे आएगा, तो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे 3, तो एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे पहला वाला जो होता है, ये वाला जो पहला वाला है ये एक्स एक्सिस पे देखना है, और सेकंड वाला जो होता है ये वाई एक्सिस पे देखना है, राइट। अब देखो, जो एक्स एक्सिस वाला होता है, जो फर्स्ट वाला होता है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, राइट। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और इसको फोर्थ जो हमारा है सेकंड पे है, जो वाई एक्सिस पे है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। तो 4 ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये 3 और 4 कहां पर लाई करेगा, तो 3 और 4 देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 3 और 4 को हम देखेंगे, तो 3 हमारा एक्स एक्सिस पे देखना है, तो 3 देखिए हमारा कहां पर है, ये रहा। और 4 हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो 4 हमारा ये रहा। तो 3 और 4, तो यहां पर हमारा बन रहा है 3, ये देखो 3 यहां पर, और 4 हमारा यहां पर आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो बनेगा ये 3 4 बनेगा। इसको हम बोलेंगे 3 और 4 ये पॉइंट है, ये प्लॉट कर दिया हमने। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। तो ये 3 4 हो गया। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि एक पॉइंट है, चलो प्लॉट करो -5 और 2, तो देखो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये कहां पर आएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। तो नेगेटिव -5 कहां पर आएगा, तो पहले एक्स एक्सिस पे जाना है हमारे को, -5 ये रहा, और फिर वाई एक्सिस पे जाना है, तो ये रहा 2। तो यहां पर आएगा हमारा -5 और 2, -5 और, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, -5 और 2। तो 2 पॉइंट्स हमने कर लिए। ऐसे ही हम बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट यहां पर कर सकते हैं। क्लियर है। हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू आती है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आती है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आती है। इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को। तो ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। क्लियर है। ऐसे ही आप फिगर इसमें देख रहे हो, तो -3 और 2 को प्लॉट किया गया है। तो देखो -3 हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे -3, और वाई एक्सिस पे देखेंगे 2, तो यहां पर प्लॉट होगा तो -3 और 2। तो ये फर्स्ट वाला जो एक्स एक्सिस पे है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। अभी मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा एब्सिसा। और सेकंड पे है जो, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे कोई होगा, मान के चलिए क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस्ड। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, मान के चलिए यहां पर कोई पॉइंट है, ये पर यहां पर कोई पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, तो आप कहोगे 2 और 0 होंगे, राइट। तो देखो एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट, चलो एक एग्जांपल तो मैंने ये दिया, ऐसे कोई एक्स एक्सिस पे मान के चलो कि यहां पर कोई पॉइंट है -1 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 और 0। तो आप इन दोनों को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है हमेशा वाई वहां पर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर वाई जो होगा, वाई का जो मतलब ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। तो यहां पर देखो 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई हमेशा 0 होगा। ऐसे ही अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, ये वाई एक्सिस है, मान के चलो कि यहां पर कोई पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं बताऊं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 और -3, राइट। क्योंकि x पे तो 0 ही है और y पे हमारा
वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो वहां पर एक्स हमेशा क्या होता है, एक्स हमेशा 0 होगा। ये चीज हमें अभी हमारे यूज आएगी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। क्लियर है बात, कोई परेशानी? चलिए अब इस चैप्टर के अंदर क्या सीखेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर जो क्लास 10 के अंदर है, यहां हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। आप कहोगे सर डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट्स हमारे को देखने को मिले, ठीक है। एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया 3 और 4, राइट, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया -5 और 2, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर इनके बीच का मेरे को डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है, ये निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमें पढ़ना होगा, राइट। इनका डिस्टेंस कितना यूनिट होगा ये निकालने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना होगा। तो यहां पर हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, जिसकी हेल्प से अगर हमारे को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं दोनों पॉइंट के, तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे ही हम यहां पर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी दो पॉइंट्स आपको गिवन है, जैसे कि अभी मैंने आपको यहां पर बताया था, तो जैसे कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, कोई पॉइंट है ए, राइट, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट, कोई लाइन बन रही है हमारी यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2, 3, और इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 और 5, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये लेंथ कितनी है, इस लाइन की लेंथ, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, कितने यूनिट है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इस लाइन की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात, कैसे करेंगे? तो देखो यहां पर समझना कि ये जो होता है हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट, ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो यहां पर ये जो है -2, इसको हम बोलेंगे x1, और ये जो 3 है इसको बोलेंगे y1, राइट। ऐसे ही इसको हम बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो x2 है x2 पुट करेंगे, जहां x1 है वहां x1 पुट करेंगे, और इस तरीके से हम डिस्टेंस को फाइंड कर देंगे। तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, राइट। अगर ये अपने को याद है तो अपन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे हम फाइंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो सेक्शन फॉर्मूला समझने के लिए समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास में लाइन है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, राइट, और इस लाइन को मैंने नाम दे दिया कि ये लाइन सेगमेंट थी हमारी ए बी। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब एक पॉइंट आया बीच में, मान के चलिए कि यहां पर एक पॉइंट आ गया, यहां पर एक पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया नाम पी पॉइंट, ठीक है। अब इस पी पॉइंट ने क्या किया पता है, इस लाइन को एक तरह से एक रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया। ये जैसे ही पॉइंट यहां पर आया, इस लाइन को इसने एक रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया, और वो रेशो है 1:2 के अंदर इसने इसको डिवाइड कर दिया। मान के चलो 1:2 के अंदर इसने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर इस पी पॉइंट ने इसको डिवाइड किया ना, तो पी जो पॉइंट है इसके भी हमारे क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट, एक्स वाई के फॉर्म में होंगे। ऑब्वियस बात है, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं। तो यहां पर जो पी कोऑर्डिनेट है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो एक्स वाई निकलेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले से क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले से हमारे इस एक्स और वाई की वैल्यू को हम यहां पर निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकलेगी और y की वैल्यू कैसे निकलेगी। सेक्शन फॉर्मूला हमें ये बताता है, राइट। तो सेक्शन फॉर्मूला ये बता रहा है, तो x हमारा कैसे निकलेगा, x निकलेगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे ही हमारा ये जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा इस पॉइंट का, m1/2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इस जो सेक्शन, जिस पॉइंट ने, जिस इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट ने सेक्शन में डिवाइड किया, जिस पॉइंट ने इसे डिवाइड किया, उस पॉइंट के हमारे क्या निकलेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। क्लियर? इस तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है बात? चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज आ गया। चलिए अब देखिए, कभी कभी क्या होगा कि कोई एक लाइन है, थर्ड स्लाइड पे चलते हैं, कोई एक लाइन है, मान के चलिए ये एक मैंने लाइन ड्रॉ करी, और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स है, इस लाइन का पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इस लाइन को एक पॉइंट ने डिवाइड कर दिया बिल्कुल सेंटर से।
यहाँ से, और इसको हमने बोल दिया पॉइंट पी ने इसको डिवाइड कर दिया। अब सेंटर में मिड पॉइंट, एक तरह से मिड पॉइंट में डिवाइड कर दिया, तो 1:1 में डिवाइड करेगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ पर 1:1 में डिवाइड करेगा। अब 1:1 में डिवाइड करेगा जैसी सिचुएशन हो, तो यहाँ पर हाँ, पहली वाली स्लाइड में मेरे को एक चीज़ बतानी थी कि आप कहोगे सर ये चलो x1 x2 तो हमारे को समझ में आ गया कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 x2 x1 y1 x2 y2 होगा, लेकिन यहाँ पर m1 और m2 क्या है? m1 और m2 होता है रेशो। ये फर्स्ट वाला m1 होगा 1 और सेकेंड वाला रेशो m2 होगा, तो m1 और रेशो m2 के अंदर ये डिवाइड करता है, तो m1 1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 1:1 में डिवाइड किया, मतलब मिड पॉइंट है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर m1 हमारा क्या है? 1 है, और m2 क्या है? हमारा 1 है। क्लियर? अब देखो होगा क्या कि अगर मैं यहाँ पर मिड वो वाला फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला यूज ऐसे यूज करता, इसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो एक्स वाई निकलेंगे, तो x निकालने के लिए मैं क्या करता? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करता, ऐसा करता। तो मैं क्या करूंगा? m1 क्या है? हमारा 1 है, और x2 की वैल्यू कुछ भी होती मान के चलो, तो x2 हमने रख दिया, प्लस m2 हमारा 1 है, और x1 की वैल्यू कुछ भी होती है, x1 मैंने रख दिया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 प्लस 1। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x2 प्लस x1, मतलब हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हम y के लिए करेंगे तो y के लिए भी ये प्रोसेसिंग होगी, तो वहां पर भी आपका y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी अगर मिड पॉइंट में किसी लाइन ने, कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है, और उसका अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो वहां पर डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x अगर निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और y अगर निकालना है उस कोऑर्डिनेट का तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर मिड पॉइंट है तो। क्लियर है? हम m1 x2 का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, m1 और m2 जो होता है वो 1 1 होता है, तो वो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आनी है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो ये वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है ये सेक्शन फॉर्मूला ही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट 2 3 4 1। तो देखो कोई पॉइंट दिए हुए हैं हमारे को, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? हमारे को दिया हुआ है 2 3, एक पॉइंट है 2 3, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में 4 1। इनके बीच का हमारे को डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो हम कर लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाए, है ना। विजुअलाइजेशन करके अगर हम करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो मान के चलिए कि कोई एक हमारे पास में ये लाइन दी हुई है, ठीक है, और ये पॉइंट दिया हुआ है ए, और ये पॉइंट दिया हुआ है बी, और इस पॉइंट को हमने बोला है ये 2 3 है, और बी पॉइंट जो है ये 4 1 है। ऐसा ही कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैं तुमसे कह रहा हूं कि 2 3 जो है ये तो x1 y1 हो गया, और ये हमारा x2 y2 हो गया। चलो अब बात समझ में आ गई। ऐसे ही करके करना है इन क्वेश्चन को। तो देखो अब मैं निकालता हूं यहां पर इनका डिस्टेंस, ठीक है, मतलब हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? ए बी बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बोलता है। तो ए बी हमारा निकल के आ जाएगा अंडर रूट में, जो हमारा x2 है, x2 कितना है यहाँ पर? x2 है 4, माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 1, माइनस y1 क्या? 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा? प्लस 4। तो ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 8। अब अंडर रूट में 8 को हम क्या बोलते हैं? 2√2 भी बोलते हैं, राइट। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा? 2√2। क्लियर है? चलो आप कहोगे सर समझ में नहीं आया 2√2 कैसे आया, इसको भी समझा देता हूँ। देखो ए बी इज इक्वल टू √8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 × 2 × 2। अब ये तो पेयर बन गया, तो ये तो बाहर आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा, तो ये पेयर बन के रूट, मतलब 2 एक पेयर बन गया तो बाहर, और √2 अंदर आ गया तो √2 आ। क्लियर है? तो 2√2 हमारा क्या निकलेगा? इसका डिस्टेंस निकलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में? सेकंड पार्ट है -5 7, लिख लेते हैं इसको, -5 7, और है हमारे पास में -1 और 3, ठीक है।
तो फिर से मैं कहूँगा कि आप क्या करो, एक लाइन बनाओ। ये लाइन मैंने बना दी और इसको मैंने नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसकी मैंने कर दी कि ये -5 और 7 है, और ये वाला है हमारे पास में -1 और 3। ठीक है, तो इसको अपन कह देते हैं कि ये तो x1 था और ये y1 था, और ऐसे ही ये x2 था और ये y2 था। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो ए बी का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सब में आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, लिखना भी है फॉर्मूले को, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ए बी हम निकालने जा रहे हैं, तो x2 कितना है, x2 है -1। क्लियर है, हमने लिख दिया -1। अब देखो -1 लिख दिया हमने, फिर ये माइनस साइन है तो मैंने माइनस लगा दिया, और फिर x1 कितना है, x1 है -5, ध्यान रखना, तो ये -5 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे हम, तो होगा क्या यहाँ पर, -1 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हम इसको थोड़ा सा प्लस ही कर देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो -1 और माइनस का 5 है, तो ये प्लस का 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? चलो, प्लस y2 है, तो y2 कितना है हमारा, 3 है, बस y1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए भी हमारा निकल के आ जाएगा -1 + 5 मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7 मतलब -4 का होल स्क्वायर। तो ए भी हमारा निकल के आ जाएगा 16 और +16। क्लियर है बात? तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। अब देखो 32 को फैक्टराइज अगर हम करें तो कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। राइट? तो देखो ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो 2 एक बाहर, 2 एक बाहर, मतलब ये हो गया हमारा 4 और √2 अंदर रहेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2। क्लियर है? चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास में है ए बी और माइनस ए बी, तो इसके लिए हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये स्पेस क्रिएट कर लेता हूं मैं यहाँ पर। तो थर्ड पॉइंट है ए बी और -a -b। अब देखिए यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पर, तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूं ए पॉइंट और इस पॉइंट को बी पॉइंट दे देता हूं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट है -a -b। तो मैंने कह दिया, इसका नाम दे दिया कि यार ये x1 y1 था और ये x2 y2 था। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। क्लियर है? तो ए बी हमारा निकल के आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 कितना है यहाँ पर -a, और x1 कितना है a, प्लस y2 कितना है -b, और y1 कितना है b। ए बी हमारा क्या आएगा, -a कितना होता है -2a का होल स्क्वायर, प्लस -b और -b मतलब -2b का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा -2a का होल स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4a स्क्वायर, प्लस -2b का होल स्क्वायर कितना होगा, 4b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में। तो ए बी यहाँ पर देखो अंडर रूट में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 अंडर रूट किसका होता है, 2 का होता है। राइट? तो 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये अंडर रूट में रह जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना आ गया आपको। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 देखो हमें डिटरमाइन करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये कॉलिनियर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। कॉलिनियर मींस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। कॉलिनियर मतलब होता है कि यार ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या नहीं बना रहे, मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको ये बताना है कि यार ये 1 5 यहाँ पर आ रहा है, 2 3 यहाँ पर आ रहा है, और -2 11 यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में
आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये तो कोलिनियर है, और अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। ये आपको बताना है। अब कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए, मान के चलिए कि ये स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, है ना, और हम कह देते हैं मान के चलिए कि कोलिनियर पॉइंट है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो मैंने कहा कि इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट दे देता हूँ। राइट, अगर ये कोलिनियर होते हैं मान के चलिए, तो ऑब्वियस बात है कि ए से बी तक का डिस्टेंस और बी से सी तक का डिस्टेंस वो ए सी के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता, अगर ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, इस तरीके से पॉइंट होते हैं, अगर मान के चलिए कि ये सारे के सारे पॉइंट ये वाले हैं, इस तरीके से होते हैं, तो ये वाले पॉइंट तो आपको दिख ही रहे कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो अगर ये ऐसे होते हैं तो ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस वो इक्विवेलेंट होता ए सी के डिस्टेंस के। बोलो होता है नहीं होता? ऐसा होता। अगर ऐसा होता तो ये सारे के सारे पॉइंट कोलिनियर है। तो हम यहां पर यही अप्रोच यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। राइट, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास में 1 5 2 3 और -2 -11 पॉइंट दिए हुए हैं, और इनका हम डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 1 5 और 2 3 इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं पहले, फिर 2 3 और -2 -11 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर 1 5 और -2 -11 के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। राइट, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जिससे कि थोड़ी सी सही समझ में आए आपके। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पॉइंट को मैंने दे दिया ए पॉइंट, इस पॉइंट और इसके बीच में भी कोई पॉइंट है, मान के चलिए कि यहां पर और यहां पर। ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये 1 5 है, इस पॉइंट को मैंने दे दिया 2 3 है, और इस पॉइंट को दे दिया अगर कि सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं, मैंने इसी हिसाब से फिगर बना दिया। तो आप ये कह सकते हो कि जो ए बी होगा और प्लस बी सी होगा वो ए सी के इक्विवेलेंट होगा। राइट, तो मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी फाइंड करूंगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीजिए। अब देखिए यहां पर x1 y1 क्या है, x1 y1 है हमारा ये x1 y1, और इसका कर रहे हैं ना अभी, तो ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम कर लेते हैं x1, अभी इन दोनों का फाइंड कर रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, x2 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर। राइट, तो ए बी हमारा निकल के आ जाएगा 1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो देखो ए बी निकल के आ रहा है √5। राइट, ए बी हमारा कितना निकल के आ रहा है √5। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर बी सी निकाल लेंगे। बी सी निकाल लेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी भी ऐसे ही निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से बी सी निकालेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। x2 कितना है, देखो बी सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब की बार फिर से चेंजेस करूंगा कुछ, इसको हटा देते हैं और यहां पर इसको बोल देते हैं अब की बार x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2। ठीक है, x1 और माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी हमारा आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर मतलब -14 का स्क्वायर। तो बी सी हमारा कितना आ रहा है -4 का स्क्वायर 16 प्लस -14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो बी सी 6 6 12 होता है 196 और 6 202 212, तो √212 आ रहा है। ठीक है, बी सी हमारा कितना आ रहा है 212। ठीक है,
अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना होगा ए सी। चलो ए बी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ कि ए बी हमारा कितना है, √5 आया है। अब निकालेंगे यहाँ पर ए सी, क्योंकि ए सी भी निकाल लेते हैं जल्दी से। चलो ए सी, ए सी के लिए क्या करेंगे, फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, हम ए सी निकालना चाह रहे हैं, तो ए सी निकालने के लिए देखो x1 y1 ये रहेगा, x2 y2 ये रहेगा, ठीक है। चलो x ए सी, x2 कितना है -2 और x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा -11, y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो ए सी हमारा निकलेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -16 का होल कितना होगा 256। तो ए सी हमारा निकल गया 256 प्लस 9, 9 6 15, 265। अब देखिए क्या मेरा ए बी प्लस बी सी वो ए सी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ए बी हमारा कितना आया था √5, और √5 को अगर √212 में ऐड करता हूं तो क्या वो √265 की इक्विवेलेंट निकलता है, जो ए सी आया हमारा? नहीं निकलता है, नॉट इक्वल है। और नॉट इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है नॉट कोलिनियर। द गिवन पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर नॉट कोलिनियर। आपको ऐसे लिखना है। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर इक्विवेलेंट आता तो ये कोलिनियर होते हैं, इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है तो ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है इसका मतलब है कि ये अलग अलग पॉइंट पे है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अपन ने यहाँ पर माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको फाइंड करना है, आपको बताना है, चेक करना है कि जो 5 -2 6 4 ये कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये एक तरह से वर्टिसेस है क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल इस टाइप का होता है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये दो साइड्स तो इक्विवेलेंट होती है और ये अनइक्वल होती है, मतलब टू साइड्स जिसकी इक्विवेलेंट होती है उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो यहां पर आपको ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ये जो वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल है, डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अगर दो डिस्टेंस आपके इक्विवेलेंट निकल जाते हैं तो ये वर्टिसेस ऑब्वियस बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे, सिंपल सी बात है। तो दो वर्टिसेस हमें देखना है कि दो वर्टिसेस क्या हमारे निकलते हैं। तो देखो मान के चलो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ए पॉइंट अगर 5 -2 है, मान के चलो, मान लेते हैं 5 -2 है, बी पॉइंट हमारा 6 4 है और सी पॉइंट हमारा 7 -2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर ए बी बी सी और ए सी में किन्हीं भी दो साइड्स का डिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल जाता है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वर्टिसेस के, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे, राइट। ये अप्रोच हमारी यहां पर रहने वाली है। क्लियर है बात? चलो तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 हम इसको ले लेंगे 5 और -2 को, और x2 और y2 हमारा 6 और 4 को ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, है ना, गिवन फिगर है, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड अगर हम करेंगे तो हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू, देखो x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ए बी हमारा निकल के आ जाएगा 6 - 5 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 + 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस हमारा निकल चुका है 1 + 30 = √37।
क्लियर है? तो ए बी हमारा निकल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं नेक्स्ट बी सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस, बी सी जो होगा वो भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, है ना। डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो बी सी हमारा निकल के आ जाएगा। देखो बी सी के लिए इस एक्स वन वाई वन इसको दे देते हैं, एक्स टू वाई टू इसको दे देते हैं, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो बी सी हमारा निकल के आ जाएगा 1 + 36 अंडर रूट में। तो बी सी की वैल्यू आ गई √37। ठीक है, देखो दोनों इक्विवेलेंट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी भी निकाल लेंगे। हो सकता है भैया ये ए सी भी हमारी √37 निकल गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारी दो आ गई बस हमने कर दिया एंड, नहीं, तीसरी साइड्स भी निकालेंगे, ए सी का डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे। तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं, यहां पर इसको रब कर देते हैं और ए सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ए सी हमारा निकल के आ जाएगा। देखो एक्स टू ए सी निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर और वाई टू हमारा -2 और माइनस माइनस तो ये +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी हो जाएगा हमारा 7 - 5 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडर रूट में 4, तो ए सी हमारा निकल गया 2। तो अब यहां पर आप देख रहे हो जो ए बी है इक्वल है हमारी और नॉट इक्वल है हमारी ए सी। ठीक है, तो ए बी और बी सी ये दोनों से इक्वल है। ए बी कितना आया था हमारा √37, बी सी हमारा √37, लेकिन ए सी हमारा 2 आया। तो दो साइड्स हमारी इक्विवेलेंट आ रही है। इसका मतलब है कि जो गिवन वर्टिसेस है 5 - 2 6 4 7 - 2, ये जो वर्टिसेस है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है बात? चलिए हमने प्रूफ करके दिखा दिया। नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर हमें ये बताना है कि एक पॉइंट आपको बताना है एक्स एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, 2 - 5 और -2 9 से। अब मैंने एक चीज अभी अभी आपको बताई थी, एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर y हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा है। देखो ये बोलना चाह रहा है कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो कि इक्विडिस्टेंस है 2 - 5 और -2 9 से। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये जो दोनों पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंस है एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। तो मान के चलिए कि ये दोनों पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इसके कोऑर्डिनेट 2 - 5 दिया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे को -2 और 9 दिया हुआ है। और ये एक कोई पॉइंट है जिससे इक्विडिस्टेंस है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। तो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, तो मान के चलो कि यहां पर कोई पॉइंट है, यहां कह दूं यहां कोई एक्स एक्सिस बनी हुई है और यहां पे कोई पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट है। इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं पॉइंट पी है ना, ये इक्विडिस्टेंस है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो पी ए है वो पी बी के इक्विवेलेंट होगा, इक्विडिस्टेंस यही हो गया। अब ये एक्स एक्सिस पे है पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी के वो क्या होंगे, एक्स और 0 होगा। वाई हमने 0 रखा है क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट पी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, तो एक्स और 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। बोलो क्लियर है बात या नहीं? क्लियर है। यहां पर आपको क्या पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है ये आपको फाइंड करना है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, सिंपल। तो अब हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर ये मैंने अभी आपको बताया ये अगर इक्विडिस्टेंस है तो पी ए जो है वो पी बी के इक्विवेलेंट है, पी ए जो है वो पी बी के इक्विवेलेंट होगा। और अगर पी ए पी बी के इक्विवेलेंट होगा तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पी ए जो है वो पी बी के इक्विवेलेंट है।
तो पी ए अगर पी बी के इक्विवेलेंट होगा तो हम डिस्टेंस निकाल लेते पी ए और पी बी का। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही हम यहां पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो, अगर मैंने पी ए निकाला, मान के चलो पी ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं एक बार इसको बोल देता हूं x1 बन जा, इसको बोल देता हूं y1 बन जा, इसको बोल देता हूं x2 और इसको y2। और जब मैं पी बी निकालूंगा तो x1 y1 हो जाएगा, इसको मैं बोल दूंगा x2 y2 बन जा। क्लियर है? तो पी ए के लिए x1 कितना है, देखो या मैं निकालना चाह रहा हूं, तो x1 कितना है, x है, नहीं सॉरी, x1 x2, तो 2 माइनस एक्स निकलेगा, 2 माइनस एक्स निकलेगा का होल स्क्वायर। और y2 कितना है, माइनस फाइव, और y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। राइट, ऐसे ही मैं लूंगा। तो यहां पर देखो x2 कितना है, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो अब देखो ये इक्वल में है, एक्चुअली में ये इक्वल में है, तो अंडर रूट से मैं अंडर रूट कट कर सकता हूं, ये मैंने कट कर दिया। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूं, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 माइनस एक्स का a माइनस बी के होल स्क्वायर से अपने को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को अपने को क्या करना होगा, यहां पर ओपन करना होगा। तो ए स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कर लेते हो, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस 2ab, या पूरा कर लेते हैं इसको जिससे कि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा। 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपन ओपन कर रहे हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा, x माइनस 2a b। ठीक है, हो गया, प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब -5 ही होगा, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से अपन इसको ओपन कर सकते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से अपन इसको ओपन कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा ये a बन जाएगा -2 और b बन जाएगा हमारा x। ठीक है, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर -2a है, -2 b है हमारा x। ठीक है, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर 81। तो 2 का स्क्वायर देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25, यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस 81। ठीक है, तो प्लस का 4 और प्लस का 4 तो कट, प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर भी कट, ये प्लस का 4x है ना। तो एक काम करता हूँ, इसको माइनस के 4x को उधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस का 4x बन जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा। और एक काम करते हैं, इस 25 को यहीं रहने देते हैं, इस 81 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 81, 81 में से 25 लेस कर देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, और 7 में से 2 लेंगे 56, तो माइनस का 56। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से ही कट जाएगा 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -7। तो x हमारे को निकालना था, ये देखो ये x जो था ये हमारा निकल चुका है। तो पॉइंट P में x0 था हमारा कोऑर्डिनेट, तो ये x निकल चुका है -7, और y एक्सिस तो हमारा 0 था, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमारे को निकालने तो -7 0 हमें निकल चुके हैं। तो जो पॉइंट P होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, जो x एक्सिस पे पॉइंट था पॉइंट P, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x -7 0। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन पे एस्टिक लगा देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। तो अब यहां पर देखो, अपने को फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2-3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक हम
लाइन बना देते, लाइन ड्रॉ कर देते, ये लाइन है और इस लाइन के पॉइंट P ये रहा और पॉइंट Q हमारे पास में ये है। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो है -3 और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है tan और y, राइट। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इसने कहा है कि 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि यार इसका डिस्टेंस हमारे को इसने दे दिया गिवन। जो डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन डिस्टेंस निकाल लेते कि कितना यूनिट है, वो डिस्टेंस इसने क्या करा, इसने अपने को गिवन कर दिया कि 10 यूनिट का अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं यहां से कह रहा हूं कि यार ये 2 - 3 है और 10y है, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं x1, इसको बोल देते हैं y1, इसको बोल देंगे x2 और इसको बोल देंगे y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालना चाह रहे हैं मतलब PQ, राइट। तो अगर मैं PQ निकालना चाह रहा हूं तो PQ का डिस्टेंस मैं निकालना चाह रहा हूं तो PQ जो है वो कितना है, यहां पर PQ आपको दे रखा है, P और Q ये आपको दे रखा है 10 यूनिट, राइट। और PQ अगर हम देखें तो PQ हमारा कैसे निकलेगा, PQ निकलेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने निकाला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, ये 10 दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, x1 y1 x2 y2। तो x2 है हमारा 10 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा y माइनस y1 है 3 -3, तो ये +3 हो जाएगा और ये हमारा 10। क्लियर है, चलो अब यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसका अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते दोनों साइड में। तो स्क्वायरिंग हम बहुत साइड कर रहे हैं तो यहां पर इसका अंडर रूट हट जाएगा, राइट। तो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का 10 - 2 का होल स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2 3y 2ab 3 2 6y प्लस 9 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 64 + 9 कितना होता है, 9 4 13 73, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y 100, 73 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो -73 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास में y स्क्वायर प्लस 67 जो है, एक मिनट इसको अपन यहां ले लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू हमारा 27 आया, ठीक है। अब हमारे को इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि अगर मेरे पास में y स्क्वायर प्लस 6y है, इस 27 को अगर मैं उधर ले लूं तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू अपने को बतानी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो -27 आए और प्लस माइनस करने पर 6y आए। तो एक वैल्यू हमारी बन रही है -3 और -9 और 3। अगर -9 × 3 करता हूं तो हमारा बन जाएगा, लेकिन +9 और -3 रखना पड़ेगा, +9 × -3 -27 और +9 - 3 6y, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां पर और यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन आ रहा है, तो y + 9 माइनस 3 कॉमन आ रहा है, y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y - 3 और y + 9 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू पॉसिबल क्या है, y - 3 के इक्वल में 0 रख दूंगा,
तो y की पॉसिबल वैल्यू 3 आएगी और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आएगी -9। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पर y की एक तो 3 वैल्यू पॉसिबल है और एक वैल्यू पॉसिबल है -9। तो दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ रही है, y की 3 एंड y की 9 वैल्यू। तो दो वैल्यूज यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ y पूछा था, तो दो वैल्यूज होगी 3 एंड -9। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P5 -3 एंड R x6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, डिस्टेंस फाइंड करनी है QR और PR की। तो एक Q01 इज इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम P एंड R। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट P निकाल देते हैं और एक R निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक काम करते हैं, ये लीजिए, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट R है, ठीक है। तो P जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 -3 और R जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x और 6, ठीक है। इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, एक कोई पॉइंट है Q जो कि इक्विडिस्टेंस है इन दोनों से, तो मैं एक काम करता हूं यहां पर कोई पॉइंट रख देता हूं Q, ठीक है, जो कि इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है। और जो ये Q है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और 1, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ये जो x है, जो r कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है x और 6, तो x जो है ये आपको फाइंड करना है और फाइंड करना है आपको डिस्टेंस QR और PR का भी, QR और PR का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहां पर आप देखो, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यार QP, PQ और QP और QR इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस इक्विवेलेंट है ना, इक्वी डिस्टेंस है, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि QP जो है, जो QP है वो QR के इक्विवेलेंट है, राइट। अगर QP QR के इक्विवेलेंट होगा तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले में निकाल देता हूं एक बार। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर से यहां पर मैं ये करूंगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये चीजें अपने को करनी पड़ेगी। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट तो अपन काट देते पहले ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर x2 जो है, मैं एक काम करता हूं, अगर मैं QP निकाल रहा हूं तो इसको मैं कह देता हूं ये x1 बन जाए, ये x1 y1 और इसको बोल देता हूं x2 y2। ऐसे QR जब मैं निकालूंगा तो इसको x2 y2 बोल दूंगा। क्लियर है? चलो, तो x2 में से x1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 0 करेंगे, प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे मतलब -3 माइनस 1 करेंगे। ऐसे ही हम यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। QR के लिए QR जब निकालेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, ऐसे 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर होगा जो कि 25 होता है, और प्लस -3 माइनस 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x ही होगा, और प्लस 6 माइनस 5 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 25 है, माइनस 25 है, तो इसको तो रिड्यूस कर दो आप। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई? 16 निकल गई। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो एक्स, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में दो वैल्यू देगा, आपको पता है प्लस माइनस की। तो एक्स की वैल्यू एक तो +4 है और एक -4 है, राइट। दो वैल्यूज हमारी निकलेगी। अब देखो +4 और -4, ये x की वैल्यू निकल गई। हमारे को निकालना था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, तो x निकाल चुके हैं। फिर इसने कहा फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, तो QR और PR का भी डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो QR का जब आप डिस्टेंस फाइंड करोगे, ये QR का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x पे मैं क्या रखूंगा, x पे दोनों वैल्यूज रखूंगा +4 और -4, और दोनों से मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा। क्लियर है बात? और PR भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर दोनों वैल्यूज यहां पर रख के देखूंगा x पे। तो देखो एक बार अगर मैंने 4 रखा, मान के चलो कि यहां पर x पे मैंने 4 रखा, तो ये 4 और 6 बन जाएगा, राइट। तो मैं यहां पर डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं एक बार QR का। तो अगर मेरा यहां पर 4 है मान के चलो, तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर से। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस वाई1 का होल स्क्वायर से, मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर जो निकलेगा वो निकलेगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 6 5 11 2 3 4 रूट 20 41। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 4 ना रख के -4 रखता तो -4 6 बनेगा कोऑर्डिनेट। तो फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से मैं क्यू आर की वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्यू आर की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो -4 -0, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर जो कि बनेगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 का स्क्वायर वही होता है 16 प्लस 25, तो वैल्यू हमारी वही आएगी कितनी, रूट 41। तो दोनों से हमारी सेम वैल्यू आई है। तो क्यू आर की वैल्यू तो हमारी निकल चुकी है 41, रूट 41। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और निकालते हैं वैल्यू पी आर की। अब मैं पी आर की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। पी आर क्या है ये, तो देखो पी आर के लिए मैं इसको बोल देता हूँ x1 y1 और इसको बोल देता हूँ x2 y2। ठीक है, तो पी आर जब मैं निकालूंगा तो x2 कितना है मेरा, x2 एक बार मैं 4 लूंगा और एक बार -4, क्योंकि दो वैल्यूज है मेरी x की। तो x2 मेरा 4 ले लेता हूं मैं, एक बार पी आर निकाल रहा हूं मैं। तो 4 -5, x1 मेरा 5 है इस बार का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 6 और -3 का होल स्क्वायर, मतलब +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर हमारा निकल जाएगा 4 -5 कितना होता है हमारा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो पी आर हमारा निकल के आ गया है, 1 मिनट, पी आर हमारा निकल के आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो पी आर की वैल्यू हमारी आ गई है रूट 82। क्लियर है, ये हमारी पी आर की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर पी आर मैं -4 लेता मान के चलो, तो पी आर की वैल्यू क्या निकलती, इसको भी देख लेते हैं। तो पी आर की वैल्यू अगर मैंने x2 अगर -4 लेता तो -4 x1 सॉरी x1 y1 x2 y2 -4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस वो तो एज इट इज ही रहेगा 6 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर ये निकल जाएगा हमारा -4 -9 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 81 + 81 अंडर रूट में। ठीक है, और 81 + 81 कितना होता है, 81 + 81 होता है 2 16 162। ठीक है, तो रूट 162 हमारा यहाँ पर निकलेगा। अब रूट 162 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कितना निकलता है, 9√2। ठीक है, जब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे तो 9√2 निकलेगा। तो 9√2 हमारा यहाँ पर निकल के आएगा। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है पी आर की, पी आर रूट 82 भी होगा और रूट 9√2 भी हमारा आंसर होगा। क्यों होगा, इसका रीजन है क्योंकि x की दो वैल्यूज यहाँ पर निकल रही है, एक तो x की 4 निकली है और एक -4 निकली है। तो दोनों वैल्यूज लेके हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ये रेशो में आ गया अब। ठीक है, मतलब इसने आपको ये कहा है कि फाइंड करना है आपको एक कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, है ना, विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4 -3। तो एक मान के चलिए कि एक हमारे पास में कोई लाइन है, ये लाइन में बना देता हूं, एक सेकेंड, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है आपके लिए। ठीक है, और इस लाइन को मैंने कह दिया कि यार ये लाइन जो है इसके पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 और 7 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और -3। ठीक है, ऐसा कहा गया है। और ये कहना चाह रहा है कि फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 में। मान के चलिए कि यहां से इसने डिवाइड किया तो इस लाइन को इसने 2:3 में डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि सेक्शन फॉर्मूला अपने को बताता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, और मैंने आपको बताया भी था कि ये एक्स कैसे निकलता है और ये वाई कैसे निकलता है।
तो 2:3 में डिवाइड किया इस पॉइंट ने, तो 2 और 3 हमारा क्या हो गया, m1 और m2 हो गया, राइट। हमें पता है ना, अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, और बाकी तो x1 आप इसको बोल दो x2 x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। चलो, तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो देखो, सेक्शन फॉर्मूला अपने को क्या बताता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y होंगे। तो x हमारा बताएगा सेक्शन फॉर्मूला कैसे, x बताएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से, राइट। ऐसे ही y भी वो बता देगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 से, राइट। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला बताता है। तो x जो होगा वो कैसे निकलेगा, हमारा x निकलेगा, m1 है हमारा 2 इंटू x2 कितना है, x2 है 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है वो है -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बोले तो 2 प्लस 3, ठीक है। ऐसे ही y, m1 कितना है, m1 है सर 2, y2 कितना है, y2 है सर -3 प्लस m2 कितना है 3, और y1 कितना है, y1 है 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब बोले तो 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 डिवाइड बाय 5, और y इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 और प्लस 7 या 21 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल रही है, 5 डिवाइडेड बाय 5, और y की वैल्यू कितनी निकल रही है, 21 में से 6 लेस कर दो, 16 15 और 6 21 होता है, तो 15 डिवाइड बाय 5। देखो 5 से 5 कटेगा तो x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, और यह 5 से 3 बार कट रहा है तो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। तो x हमारा निकला है 1 और y निकला है 3, मतलब जो ये पॉइंट P है ये एक तरह से 1 और 3 है। ये कोऑर्डिनेट हमारे इस पॉइंट के निकाल लिए। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना हम सीख गए, किस तरीके से हमें करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसके अंदर आपको रेशो फाइंड था, रेशो दिया हुआ था कि कोई एक पॉइंट है उसने इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड किया है, तो आपको कोऑर्डिनेट बताने थे उस पॉइंट के। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में किया गया है कि आपको रेशो फाइंड करना है, कि आपको कहा गया है कि यार एक लाइन है, ये एक लाइन है और इस लाइन का ए पॉइंट और बी पॉइंट आपको गिवन है, और इसके -3 और 10 आपको दे दिया है। एक मिनट देख ले, ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 एंड 6 -10 इज डिवाइडेड बाय -1 6। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा 6 और -8 है, और इस लाइन को इसने डिवाइड किया, कोई पॉइंट है मान के चलिए यहाँ से डिवाइड किया पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन दे दी है अब की बार -1 और 6। तो आपको बताना है कि इसने किस रेशो में, m1 रेशो m2 आपको बताना है किस रेशो में इसने डिवाइड किया है। क्लियर है बात, समझ गए मेरी बात। तो कैसे अपन इस चीज को फाइंड करेंगे, इस चीज को अपने को समझना है। ठीक है, अब देखो अगर ये पॉइंट दे दिए हैं और ये पॉइंट दे दिए, सिंपल सी बात समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। तो m1 रेशो m2 बताना है, तो एक काम करते हैं, किस रेशो में डिवाइड किया मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूं m1 रेशो m2 में डिवाइड किया, तो m1 रेशो m2 को मैं k रेशो 1 मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए मान सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर k रेशो 1 मान लूंगा कि इसने इस लाइन को k रेशो 1 में डिवाइड किया, तो m1 हमारा k हो जाएगा और m2 हमारा 1 हो जाएगा। सिंपल, k रेशो 1 मान के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो अब हम m1 की जगह पे k पुट करेंगे और m2 की जगह पे 1 पुट करेंगे, सिंपल। अब देखो ये जो -1 था ये कैसे निकलता है, इस लाइन को इस पॉइंट P ने इसको डिवाइड किया था m1 रेशो m2 के अंदर, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है -1 और 6, तो -1 कैसे निकलता है और 6 कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था। x कैसे निकलता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से, और जो y कोऑर्डिनेट निकलता है वो कैसे निकलता है वो आपको पता है। तो हमारे पास में ये जो निकलेगा x कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है इस पॉइंट P का, x कोऑर्डिनेट -1 दिया हुआ है, तो जो -1 हमारा निकला है, जो -1 निकला है वो क्या है, एक तरह से वो है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
राइट। तो -1 के इक्विवेलेंट में निकल जाएगा, क्योंकि -1 कैसे निकलता है, इससे निकलता है, तो -1 के इक्वल में रख दिया हमने। तो पहले तो हम इसकी प्रोसेसिंग कर देते, फिर अपन 6 की प्रोसेसिंग करेंगे। तो -1, m1 कितना है हमारा, m1 है k इंटू x2 कितना है, x2 हमने करा नहीं, x1 y1 और x2 y2 इनको बोल देते, देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, x1 y1 और ये है हमारा x2 y2, ठीक है। तो हमारे पास में x2 है 6 प्लस m2 कितना है, m2 है हमारे पास में 1 इंटू x1 कितना है, x1 है हमारे पास में -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, k प्लस 1, ठीक है। तो -1 6k और ये हो जाएगा अपना -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो k प्लस 1 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो k प्लस 1 इंटू होगा -1 से, ठीक है। k प्लस 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं -1 से, और यहां पर हो जाएगा 6k -3, ऐसे ही होगा। तो अब k प्लस 1 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -1 इंटू के, माइनस का k, -1 इंटू +1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 6k -3। तो माइनस के k को मैं उधर ले जाता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k, माइनस के 3 को इधर ले जाता हूं तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/7, क्लियर है। तो ये k की वैल्यू आ चुकी है। तो m1 रेशो m2 जो था, तो m1 जो था वो k था और m2 तो था 1 था। तो k की वैल्यू हमने निकाल दी 2/7 और m2 था हमारा 1। अब देखो 2/7 रेशो 1, इस चीज को अगर हम ऐसे समझे m1 रेशो m2 मतलब m1 डिवाइड बाय m2, रेशो मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो ये था 2/7, ठीक है, 2/7 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 2/7 इंटू 1 ही होगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 2/7 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे रेशो आ चुका है कि जो m1 रेशो m2 होगा वो 2/7 होगा। इस चीज को समझ गए। तो 2/7 के अंदर इस लाइन को डिवाइड किया गया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या निकाला है, इसका रेशो निकाला है, m1 रेशो m2 k रेशो 1 से लेके। ऐसे ही हम देखो -1 रखा ना, ऐसे ही हम 6 भी रख सकते थे। जो ये 6 है इससे m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 x1, जैसे हमने करा ना m1 x2, तो ऐसे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से हम 6 को भी इक्वल में रख सकते थे और उससे भी हमारा आंसर निकल जाता। तो k की वैल्यू हमारी निकल जाती, और k की वैल्यू निकलने के बाद में m1 m2 का रेशो हम निकाल सकते थे 2/7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 2/7। इस तरीके से हमारे को निकालना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Find the ratio in which the line segment joining A1-5 and B-4-5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, तो हमें एक रेशो फाइंड करना है। इसने बोला है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A1-5 एंड B-4-5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है उसको। तो ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और जहां पर डिवाइड किया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स भी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। रेशो फाइंड करना है एक तो देखो ए और बी ये कोई पॉइंट दिए हुए मान के चले, फिर से मैं बना देता हूं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए जो है इसका 1-5 है और पॉइंट बी जो है वो है -4 और 5, ठीक है। और इसने अपने को बोला है कि इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो ये पॉइंट है ये डिवाइड किए गए किससे, एक्स एक्सिस के थ्रू। कोई एक्स एक्सिस है उससे ये पॉइंट जो है वो डिवाइड किए गए। अब देखो अगर कार्टेशियन प्लेन को आप समझते हो और एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड कर रही है तो एक्स एक्सिस पे वाई जो होगा वो 0 होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ये अपने को कह रहा है कि यार ये जो ए बी है हमारे पास में, ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब इसको हमारी एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है। तो इसको एक्स एक्सिस डिवाइड करने का मतलब समझे कि ये जो लाइन है ये इस तरीके से होगी,
इस तरीके से होगी, जहां पर ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये 1 - 5 होगा कुछ समथिंग, और ये -4 5 होगा। इस तरीके से ही कहना चाह रहा होगा अपने को। हालांकि ऐसा तो नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर आता है, तो ये लाइन ऐसे होगी शायद मेरे हिसाब से। इस तरीके से नहीं होगी, इस तरीके से होगी, यूं यूं होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा कोई पॉइंट और यहाँ पर पॉइंट आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि एक्स एक्सिस ही तो इसको डिवाइड कर रही है, ये देखो ये यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस यहाँ पर डिवाइड कर रही है। तो ये कहना चाह रहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, तो किस रेशो के अंदर डिवाइड किया गया है। यहां पर एक्स एक्सिस पे डिवाइड किया गया, इसने एक्स एक्सिस ने इसको डिवाइड किया है, तो इसने किस रेशो पे, वाई एक्सिस भी डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस यहां पर डिवाइड कर रही है, लेकिन ये कह रहा है एक्स एक्सिस के लिए, तो एक्स एक्सिस यहां पर डिवाइड कर रही है, तो किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रही है, m1:m2, किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रही है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के एक्स एक्सिस पे अगर यहां पे डिवाइड करिए तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो अब इस फिगर के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ऑब्वियस बात है यहां पर एक्स एक्सिस आ गया तो वाई हमेशा जीरो होगा। तो मान के चलिए कि यहां पर इसने डिवाइड किया है, किस रेशो में डिवाइड किया है, m1:m2 के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि हमें रेशो नहीं पता। पॉइंट P कोऑर्डिनेट होंगे और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x जीरो होगा, क्योंकि y हमेशा जीरो होगा एक्स एक्सिस पे, तो x और y वाला कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया जीरो, राइट। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर से मैं ये कहूंगा कि m1:m2 में डिवाइड कर रहा है ना, तो हमेशा k:1 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, k:1 मान लेते हैं। तो अब देखो पहली बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं इनका रेशो, राइट। तो पहले मैं रेशो निकाल लेता हूं। तो एक काम करते हैं, यहां पर देखो m2 की वैल्यू मेरे को गिवन है 0, ठीक है, और m1 की वैल्यू मेरे को x है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं m2 से मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि m2 से मैं निकाल सकता हूं, m2 का कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, m1 का तो मेरे सॉरी m2 का क्या, y का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं y का कोऑर्डिनेट से निकाल लेता हूं। तो y का कोऑर्डिनेट मेरे को गिवन है, ठीक है। तो 0 से मैं निकाल सकता हूं इसका आंसर, 0 जो होगा वो होगा m1 y का है ना, तो m1 y2 प्लस m2 y1 लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मेरी बात समझ पा रहे हो, इसलिए मैंने 0 लिया है। तो 0 इज इक्वल टू m1 कितना होगा, m1 मैंने k लिया है, इंटू y2 कितना होगा, x1 y1 x2 y2, तो y हमारा 5 है, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारा 1, इंटू y1 कितना है माइनस का 5, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब k+1, k+1 इंटू 0, देखो k+1 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 5 इंटू के 5k प्लस 1 इंटू -5 -5 को भले मैं उधर ले जाता हूं तो +5, तो ये 5k, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/5 विच इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1। तो देखो m1:m2 था तो k:1 में था, तो k की जगह पे 1 रखूंगा, तो m1:m2 हमारा आ चुका है, m1:m2 हमारा आ चुका है 1:1। कोई दिक्कत? तो फाइंड द रेशो, तो हमने निकाल दिया है 1:1। क्लियर है? अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट। इसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब p x0 था तो इसके कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने हैं, तो कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे फाइंड करते हैं, मैंने कोऑर्डिनेट आपको निकालना सिखाया था, कैसे फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट। तो अब देखिए जो हमारा x होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा m1 x2, क्योंकि y तो हमारा निकल चुका है 0, वो तो है ऑलरेडी, हमारे को x निकालना है, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से निकलेगा x, निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं x। चलो तो m1 कितना है, m1 हम निकाल चुके हैं 1 आया अभी, इंटू x2 कितना है, x1 y1 x2 y2 -4, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है, x1 है। हम यहाँ पर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि m1:m2 1:1 आया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी हम कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, चलो ये फॉर्मूला लगा दिया। m2 हमारा रख दिया, x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो x हमारी -3/2 आ गया। तो अब देखो x जो पॉइंट P था वो x और 0 था, तो P x में हम लिखेंगे -3 2
और 0 तो हमारा था ही। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे निकलेंगे पॉइंट पी के -3, 2, 3/2 और 0। क्लियर है बात? तो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो हमने निकाल दिए। बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ एक अप्रोच चाहिए और उस अप्रोच से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 1, 2, 4y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड आपको करना है x और y। देखो इसने क्या बोला है कि यार एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उस पैरेललोग्राम के ये वर्टिसेस है और इसके अकॉर्डिंग लेना है आपको, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलता हूं 1, 2, एक पैरेललोग्राम में बना लेता हूं सबसे पहले, क्योंकि हम पहले फिगर बनाएंगे जब भी चीजें समझ में आएगी। तो ये एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि यार ये पॉइंट जो है ना ये 1, 2 है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट जो है ये 4y है। इस पॉइंट को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट जो है वो x 6 है। और इस पॉइंट को मैंने दे दिया है कि ये जो पॉइंट है ये 3 और 5 है। क्लियर है? अब देखो ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम की, ठीक है, इस ऑर्डर में ही आपने को करना है। अब यहां पर आपको फाइंड करना है एक तो ये x और ये y, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या करना है, देखो इस पैरेललोग्राम की अगर मैं डायगोनल्स बनाऊं तो ये डायगोनल्स ऐसी बनेगी, ठीक है, और एक डायगोनल्स हमारी ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी। और जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को पैरेललोग्राम की। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि हाफ हाफ में डिवाइड करती है। हाफ हाफ में डिवाइड करने का मतलब है कि यहां से लेके यहां तक ये इक्विवेलेंट होगी और यहां से लेके यहां तक ये इक्विवेलेंट होगी, ऐसा होता है। डायगोनल्स एक तरह से बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। हाफ हाफ में डिवाइड करने का मतलब है कि 1:1 में डिवाइड करेगी, मतलब ए सी जो है, तो ए सी का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो m1:m2 जो होगा वो 1:1 होगा, 1:1 होगा। ऐसे ही अगर हम देखें बी डी निकालेंगे तो 1:1 में होगा। तो मिड पॉइंट से हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि 1:1 में डिवाइड करेगी। राइट, समझ गए मेरी बात को? तो हम क्या करेंगे, यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और इसका एक्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई पॉइंट पी है यहां पर और इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई है। राइट, कोई दिक्कत इसमें? मेरे को नहीं पता। और m1:m2 के अंदर ये डिवाइड कर रहा है, मतलब 1:1 के अंदर। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां से देखो, समझना मेरी बात को, यहां से मैं अगर x निकालना चाहूं तो ये x मेरा कैसे निकलेगा? मेरा x निकलेगा इसके x से, 1 और x से, ठीक है। तो ये x पॉसिबल नहीं है, पहली बात। क्या मैं यहां से x निकाल सकता हूं? यहां से? मेरी बात को समझ रहे हो? देखो समझाता हूं मैं अच्छे से। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको इस पॉइंट का x निकालना है तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 से निकलेगा, और अगर y निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 से निकलेगा, ये कहता है। तो अगर मेरे को यहां पर x निकालना है, किस पॉइंट का x निकालना है? यहां पर अगर मेरे को इसका x निकालना है, मान के चलो ये x निकालना है, तो मेरा कैसे निकलेगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 कौन है? 1, और x2 क्या है? ये x। तो क्या मेरा इससे एक परफेक्ट वैल्यू निकल जाएगी यहां पर? ये x नहीं निकलेगी। अगर मैं इससे निकालता हूं इस x को, क्योंकि देखो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट P ही है, तो अगर मैं इस पॉइंट से इसको निकालता हूं, इस x की वैल्यू मैं इससे निकालना चाहूं तो निकल जाएगी परफेक्ट, बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि देखो x1 और x2 बिल्कुल एक परफेक्ट वैल्यू दी हुई है, 3 और 4। आ रही है मेरी बात समझ में? तो हमारे को ये चीज देखनी है यहां पर कि ये x कैसे निकलेगा। तो देखो ये x है, ये मैं निकालूंगा इससे, BD से, ठीक है। तो यहां पर x1 प्लस x2 मैं ले सकता हूं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, जो कि मैंने लिया है BD के लिए। तो x और x1 कितना है हमारा? मैं मान के चल रहा हूं 3 + 4 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी? 7/2। अभी ये x निकला है, ध्यान रखना, मैंने वो x नहीं निकाला है, x की वैल्यू मेरी निकली है 7/2। ऐसे ही अगर मैं ये y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y की वैल्यू मेरी कितनी निकलेगी? ये जो y निकलेगा वो कैसे निकलेगा मेरा? 6, 7, 8, ठीक है। y जो निकलेगा वो निकलेगा y प्लस y2 डिवाइड बाय 2 से। तो y के लिए मैं ले लूंगा 6 + 2 डिवाइड बाय 2
जो कि होगा 8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4। तो मेरा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया कि पॉइंट P जो है वो एक तो होगा 7/2 और y जो निकलेगा वो 4 निकलेगा, राइट। लेकिन मेरा काम था कि इन x की वैल्यू निकालना, ये x कैसे निकलेगा और ये y कैसे निकलेगा, मेन तो ये था। तो इनको कैसे निकालेंगे हम, यहां पर इस चीज को समझना होगा। तो अब देखो, अगर मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है किसकी, ये जो x है ये वैल्यू निकल चुकी है मेरी, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है, निकाल सकता हूं ना। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा इस x के लिए, ये x मेरा निकल चुका है 7/2। अब मैं 7/2 इक्वल में रख दूंगा और मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा इससे m1x2 प्लस m2x1। आ रही बात समझ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो m1 हमारा कितना है 7/2, m1 1 है और x1 7/2। हाँ, अब की बार मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको ले लूंगा x1 और x2, x1 y1 x2 y2। तो 7/2 इसको मैं कह देता हूं x1 हो जा, इसको बोल देता हूं y1 और इसको बोल देता हूं x2, इसको बोल देता हूं y2। तो x1 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस x। तो x की वैल्यू 1 उधर ट्रांसपोज होगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आ रही है। ऐसे ही मेरा क्या निकला था, y निकला था 4। तो अब की बार y 4 इक्वल में रख दूंगा और y कहां पर है, देखो यहां पर है y। तो अब की बार यहां से निकाल देता हूं, तो y जो होगा 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2, इसको मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये हो जाएगा 8, तो 5 प्लस y। अब देखो यहां पर y तो यहीं रहेगा, इस 5 को उधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 3। तो ये x और y हमारा निकल चुका है। तो सबसे पहले बात तो ये कोऑर्डिनेट निकालना, इस कोऑर्डिनेट को निकालने के बाद में फिर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सर्कल है, मान के चलिए ये एक सर्कल मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इस टाइप का एक सर्कल है जिसके लिए कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। तो यहां पर ए बी एक डायमीटर है, ये लीजिए मैंने ए बी एक डायमीटर बना दी, ये ए बी एक डायमीटर बना दी। ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2-3, जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2-3, ये लीजिए, है ना। और बी जो है वो 1-4 है, ये बी जो है ये 1-4 है। अब मुझे बताइए ये सेंटर जो है 2-3 है, तो ए से इस सेंटर को मैं पॉइंट बोल देता हूं, पॉइंट पी है, तो ए पी जो होगा वो पी बी के इक्विवेलेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो मेरे को यहां पर ये बताना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपने को यहां पर फाइंड करना है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कैसे करेंगे। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, सबसे पहली बात देखिए समझिए कि ये क्या करेगा, इस लाइन को, पहली बात तो पॉइंट पी है वो मिड पे है और मिड में है तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है, क्लियर है। अगर ये मिड पॉइंट है तो 1:1 में डिवाइड करेगा, क्लियर है। और इस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट दिए हुए नहीं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं बोल दूंगा कि ये पॉइंट जो कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, क्लियर है बात। चलो अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अगर यहां पर ये एक्स वाई है और ये मिड पॉइंट है, तो यहां पर मैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला होता है कि हमारा एक्स जो निकलता है इस पॉइंट का जो एक्स निकलेगा, एक्स कौन है यहां पर 2, तो जो 2 निकलेगा वो निकलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 से। और इस पॉइंट का जो y जो है वो -3 है, वो निकलेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 से, क्लियर है। तो 2 इज इक्वल टू x1 कितना है, देखो मैं एक काम करता हूं, इस ए बी को, इसको x1 बोल देता हूं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ऐसे ही -3 y1 प्लस y2 y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी 3। ऐसे ही यहां पर देखो ये 2 उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा,
तो y प्लस 4, तो y प्लस 4 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई, y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो ये जो कोऑर्डिनेट थे x y ये निकल के आ गए हैं हमारे 3 और -10। ये कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, पॉइंट ए के। तो हमने निकाल दिए 3 -10। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ a एंड b आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट ap इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ab एंड p लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ab। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या फाइंड करना है, देखिए एक कोई AB है हमारे पास में। इफ A एंड B आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिव, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP जो है वो 3/7 ऑफ AB हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको समझते हैं। तो मान के चलिए कि बहुत आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2 है, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 2 - 4 है। क्लियर है। और कोई पॉइंट आया बीच में, मान के चलिए यहां पर कोई पॉइंट आया P, और उसने क्या कहा, ये कह रहा है कि जो AP है वो 3/7 ऑफ AB हो गया। इसका मतलब समझे, इसका मतलब है कि AP तो हमारा 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब समझे, इस AB को अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं, थोड़ी सी देर के लिए समझिए, इस AB को अगर उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ गई कि AB तो हमारा 7 यूनिट हो गया और AP हमारा 3 यूनिट हो गया। तो मतलब यहां से लेके यहां तक हमारी 3 यूनिट, और पूरा AB हमारा 7 यूनिट। तो यहां से लेके यहां तक कितनी यूनिट हो जाएगी, 4 यूनिट। तो यहां से क्या समझे कि ये 3/4 के अंदर डिवाइड कर रहा है। आ गई मेरी बात समझ में। तो यहां से M1/M2 हमारा आ चुका है 3/4। सिंपल, क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अपने को P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने कि इसने जो डिवाइड किया 3/4 में किया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई वो क्या होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ट्विस्ट यहाँ पर था, AP जो है वो 3/7 ऑफ AB है, तो ये निकालना आना चाहिए आपको, किस तरीके से निकालेंगे। चलो अब आ जाओ, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो x और y, तो x हमारा कैसे निकलता है, x निकलता है M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 से, ऐसे निकलता है। तो पहले हम x निकाल लेते हैं। तो M1 क्या है हमारा 3 है, इंटू x2 क्या है, देखो इसको मैं x1 y1 और इसको मैं x2 y2 बोल दूं। तो M1 x2 कितना है 2 है, प्लस M2 कितना है 4, और x1 कितना है हमारा -2 है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कितना है 7 है। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 6, और 4 2 जा 8, 6 - 8 डिवाइड बाय 7। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी -2/7। क्लियर है। ऐसे ही हम y निकालेंगे, तो y कैसे निकलेगा हमारा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 से। तो y की वैल्यू निकल जाएगी, M1 कितना है हमारा 3, इंटू y2 कितना है -4, प्लस M2 है हमारा 4, इंटू y1 है हमारा -2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मतलब 7 बोले तो y 12 और प्लस -8 डिवाइड बाय 7। तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, -20/7। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे पॉइंट P के, तो पॉइंट P के x और y निकल चुके हैं। तो x होगा -2/7 और b होगा, y होगा हमारा -20/7। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ पर निकलेंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 एंड B 2 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट। देखो इसने क्या कहा है अपने को, इसने कहा है कि फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A। एक कोई लाइन है, मान के चलिए ये लाइन मैंने बना दी, ठीक है, और इस लाइन को मैंने कह दिया कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है -2 और 2 है, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। ठीक है, और इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट के अंदर क्या करा है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट्स, जो पॉइंट आएंगे उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो 4 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कैसे करेगा, 1 2 3, ये हो गए 4 इक्वल पार्ट के अंदर, ये इक्वल पार्ट के अंदर है। तो इस पॉइंट को मैं दे देता हूं नाम P1, इस पॉइंट को मैं दे देता हूं P2, इस पॉइंट को नाम दे देता हूं P3।
राइट। अब इस चीज को समझना, देखो मैं क्या करूंगा यहां पर, एक काम करते हैं, अगर ये 4 इक्वल पार्ट के अंदर है तो देखो यहां से लेके यहां तक की 1 यूनिट हो गई, फिर यहां से लेके यहां तक की 1 यूनिट हो गई, ऐसे यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट हो गई, ऐसे यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर मैं P1 निकालना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल इस P1 को मैं निकालना चाह रहा हूं, तो P1 के लिए मेरे को क्या रेशो लेना पड़ेगा, M1 रेशो M2 में क्या लूंगा, देखो तो P1 के लिए मेरा यहां से लेके यहां, P1 के लिए मैं इस P1 के लिए कह रहा हूं, तो P1 के लिए ये वाला पार्ट आएगा और यहां से लेके ये पूरा पार्ट आएगा। तो P1 के लिए क्या लूंगा मैं, 1 रेशो ये पूरा पार्ट 1 2 3, 1 रेशो 3। ऐसे ही अगर मेरे को P2 के लिए लेना होगा, तो P2 तो देखो मिड पॉइंट हो गया बिल्कुल, तो P2 के लिए तो मिड पॉइंट से निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही मैं जब P3 निकालूंगा तो P3 के लिए क्या करूंगा, इधर से 3 लूंगा और इधर से 1 लूंगा, तो 3 रेशो 1 लूंगा। आ गई मेरी बात समझ में, बस ये स्ट्रेटेजी रहेगी। अब इस क्वेश्चन को फटाफट से कर लेते हैं। तो मान के चलिए कि पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं XY, राइट। P1 के कोऑर्डिनेट में निकालना चाह रहा हूं XY, 4P1 मैं यहां लिख देता हूं 4P1। तो P1 के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं मैं XY, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो X निकालने के लिए मेरे को पता है 1 रेशो 1 M1 रेशो M2। P1 के लिए मेरा जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1 रेशो 3 होगा, ध्यान रखना। तो मैं कर रहा हूं P1 के लिए X निकालने की कोशिश, तो X में निकालूंगा M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, इससे ही निकलेगा। तो X इज इक्वल टू M1 कितना है मेरा, M1 है 1 इंटू X2 कितना है, अब देखो ध्यान रखना, इसको मैं बोल देता हूं X1, इसको बोल देता हूं Y1, इसको बोल देता हूं X2, इसको बोल देता हूं Y2। तो X2 कितना है हमारा 2 प्लस M2 कितना है, M2 है हमारा 3 इंटू X1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3 2 जा 6 -6 डिवाइड बाय 4। तो x की वैल्यू हमारी -4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू -1। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आई है 1 -1। ऐसे ही मैं यहां पर y निकाल लेता हूं, क्योंकि y भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो y कैसे निकलेगा, M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो y हमारा निकलेगा 1 इंटू Y2 कितना है, Y2 है 8 प्लस M2 अगर मैं देखूं तो M2 है हमारा 3 इंटू Y1 हमारा 2 डिवाइड बाय 4। तो y की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 14/4। सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा। ठीक है, तो देखो x भी निकल गया और y भी निकल गया हमारा। ठीक है, तो P1 के लिए कोऑर्डिनेट हम निकाल चुके हैं -1 और 7/2, ये कोऑर्डिनेट निकलेंगे P1 के लिए। क्लियर है बात। अब P2 के लिए निकालते हैं, मेरे को रब करना पड़ेगा सारा, तो P2 के लिए निकाल लेते हैं। ये P2 के लिए निकालेंगे, अब हम P2 के लिए हम निकाल रहे हैं 4P2। ठीक है, अब P2 तो देखो मिड पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। P2 अगर मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जो x निकलेगा वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 से, और जो y निकलेगा वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 से निकलेगा। तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, और y1 2 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पर तो ये हो गया 0/2 विच इज इक्वल टू 0, और y हो जाएगा 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 5 और 0 निकल रहा है, तो P2 जो है उसके जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो 0 और 5 निकलेंगे। ऐसे ही हमारे को P3 का निकालना है, तो P3 का निकाल लेते हैं, इसको फिर से रब करना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, और P3 के लिए निकाल लेते हैं अब की बार। P3 के लिए मैंने आपको बताया था, P3 के लिए क्या होगा, P3 के लिए देखो यहाँ के लिए क्या होगा, 3:1 में होगा। ठीक है, तो x जो होगा वो क्या निकलेगा, M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 से निकलेगा x। तो x निकाल रहे हैं हम, तो M1 जो है वो 3 है इस बार, X1 जो है वो -2 है, सॉरी X2
x2 जो है वो कितना है 2 है, प्लस m2 है 1 और x1 है -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6 -2 डिवाइड बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही हम y निकाल लेंगे, तो y हमारा निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू निकल जाएगी m1 कितना है हमारा, m1 कितना है, m1 है 3 इंटू y2 है हमारा 8 प्लस m2 है हमारा 1 और y1 है हमारा 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 4। तो y की वैल्यू 8 या 24 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 26 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी निकली है 13/2। तो x, ये इसके भी कोऑर्डिनेट निकल गए 1 और 13/2। इस तरीके से हमने P1 P2 P3 इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। P1 का निकला है हमारा -1 और 7/2। ठीक है, P2 कोऑर्डिनेट्स जो निकले हैं वो निकले हैं 0 और 5 और P3 के जो कोऑर्डिनेट निकले हैं वो निकले हैं 1 और 13/2। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0। ये क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे लेक्चर का, राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं, हालांकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस भी है लेकिन आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि कराने का एक अप्रोच बहुत आसान सा मैंने यूज़ किया है। ठीक है, चलिए तो सारी वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन को कर भी लिए ना प्रैक्टिस, सफिशिएंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। तो आपको एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। तो पहली बात तो रोम्बस आपको पता है कैसा होता है ना। रोम्बस होता है स्क्वायर शेप का ही होता है लेकिन थोड़ा सा टिल्ट होता है, टेढ़ा होता है। तो ये इस टाइप का शेप अगर हम देखें, अरे यार बहुत घटिया सा बन गया ये तो, इस टाइप का। ठीक है, ये होता है इस टाइप का रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस थोड़ा सा ही होता है क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटीज अगर हम देखें तो ऑल साइड्स इक्विवेलेंट होती है इसमें भी। ठीक है, तो एरिया अगर हम देखें, एरिया रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल d1 इंटू d2, राइट। तो देखो यहां पर आपको दिया हुआ है इनकी वर्टिसेस, मान के चलिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो a जो है वो 3 0 है, B जो है वो 4 5 है, C जो है वो -1 4 है और D जो है वो -2 और -1 है, राइट। अब आपको ये कह रहा है कि भैया बताओ इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया मैंने आपको बताया भी हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होता है। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी इसके डायगोनल्स निकालने की, ये डायगोनल्स जो होती है वो निकालने की। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अच्छा सर डायगोनल निकालनी है मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सी बात है, हमें AC की रिक्वायरमेंट होगी और हमें BD की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, समझ गए। चलो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल्स निकालने के लिए हमें AC और BD की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे। तो AC हमारा कैसे निकलेगा, AC निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से। तो AC हम निकाल देते हैं सबसे पहले। तो देखो यहां पर AC हम निकालना चाह रहे हैं तो इसको हम x1 बोल देते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है, तो x2 हमारा कितना है यहां पर -1 है और -x1 कितना है 3 है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है और -y1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू, यहां पे हम निकाल रहे हैं -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो AC हमारा निकल जाएगा 16 + 16 √32। तो AC हमारा निकल गया है √32। क्लियर है बात, √32 हमारा क्या निकलेगा, AC निकलेगा। ऐसे ही हम यहां पर क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो BD के लिए हम कैलकुलेट करेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो बी डी हमारा कैसे निकलेगा, इस बार देखो इसको मैं बोल देता हूँ x1 y1 और इसको मैं बोल देता हूँ x2 y2। क्लियर है। तो x2 हमारा कितना है -2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो कितना निकल रहा है हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो बी डी हमारा निकल चुका है 36 + 36 अंडर रूट 72। ठीक है। अब हमें एरिया जो होता है वो क्या होता है, एरिया जो होता है वो हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है। तो हमारा निकल चुका है हाफ इंटू d1 है √32 और d2 है √72। राइट। अब देखो √32 को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये होता है 8 × 4। ठीक है। तो यहां पर इस 4 को तो हम बाहर लिख सकते हैं, ये 4 जो है वो √2 हो जाएगा, 4 अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर भी अंडर रूट 4 होगा क्योंकि 4 × 2 है तो ये और √2, तो 4√2 मतलब √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं 4√2। राइट। ऐसे √72 होता है 36 दूना 72, तो √36 दूना 72 तो 6√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√2। क्लियर है। और यहाँ पे था 1/2। अब देखो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं कर सकता हूँ 4√2 और 6√2, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 दूना 48। क्लियर है। क्योंकि ये ऐसे है 4√2 × 6√2, तो ये 4 × √2 × 6 × √2, तो 6 × 4 तो मैं कर सकता हूँ 24 और √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये हो गया 48। तो ये 48 आएगा और नीचे क्या है डिवाइडेड बाय 2 है। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 24 आ जाएगा। तो कितना यूनिट आएगा इसका आंसर 24 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या आएगा आंसर यहां पर आएगा। तो ये जो रोम्बस का एरिया आएगा वो 24 स्क्वायर यूनिट यहां पर आने वाला है। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।